तो सबसे पहला सवाल कि भैया हमें आईएमओ क्यों देना चाहिए। आईएमओ क्या है कि ये कंपटीशन है ना, क्लास 8th 9th 10th उससे छोटे छोटे भी बच्चे जो होते हैं, तो ये वीडियो क्लास 8th 9th 10th तीनों बच्चों के लिए। हम मैथ या साइंस का ओलंपियाड सर अपीयर करना चाहते हैं, प्लीज हमारे स्कूल को रजिस्टर करवाइए ताकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले इस कंपटीशन को देने के लिए। सपोज 20 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 20 में से 5% ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी 20 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा स्टेज 2 के लिए। इंटरनेट के इस जमाने में हर बच्चे तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि उसे अगर बड़े सपने देखने हैं, अगर उसे बड़े अपने कंपटीशन क्रैक करने हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, ये बात हर एक टीचर, यूट्यूबर, भैया, दीदी सबको हर बच्चे तक पहुंचाना चाहिए। तो उसी का मैं प्रयास कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9th 10th फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को कंपटीशन के साथ साथ उनके बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आईएमओ के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। ये आईएमओ क्या है, इसको क्यों देना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, आगे चलकर अगर आपको बड़े कंपटीशन क्रैक करने हैं तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। कुछ अगर आपके डाउट्स आते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड की, और ये आईएमओ ऑर्गेनाइज किया जाता है एक प्राइवेट बॉडी एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12th के बच्चों को एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारा एक एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन करके, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो रिलेटेड होती है हमारे बैचेज, हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या फ्री क्लासेस से, वो हम अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम की डेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, वो सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। तो जो भी बच्चे फाउंडेशन में बढ़ना चाहते हैं तो रैंकर्स फाउंडेशन का एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम अगर ऐप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको सर्च करिएगा और जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तीसरी चीज, अगर आप ऐप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, आप वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हैं, आप लैपटॉप पर वर्क करते हैं, तो आपको वेबसाइट सर्च करना है online.myrankers.com, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, वाई आईएमओ क्यों हमें देना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं, एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके एग्जाम डेट्स क्या होते हैं, और इसको देने से आपको कैश रिवार्ड या फिर कौन सी चीजें आपको मिलती हैं। एक एक करके चीजों को समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, तो सभी लोग बस थोड़ा सा 10 से 15 मिनट मुझे समय दीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में समझा दूंगा और आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी। सबसे पहली चीज, क्या आप फ्यूचर के बड़े कंपटीशन को क्रैक करने वाले एस्पिरेंट हैं, यानी 8th का बच्चा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा जो सपना देख रहा है कि बड़े होकर मुझे आईआईटी, एनआईटी में जाकर इंजीनियरिंग करनी है या ट्रिपल आईटी में जाकर इंजीनियरिंग करनी है, या फिर वो बच्चा जो इन फ्यूचर मेडिकल की स्ट्रीम को चूज करने वाला है और वो चाहता है कि मेरा एडमिशन एम्स में हो 12th के बाद जब मैं नीट का पेपर दूं, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। तो वो जो बड़े सपने आप देख रहे हैं उसको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका लाइफ का गोल क्या है ना, आप फ्यूचर में अपने आप को किस करियर ऑप्शन को चूज करना चाह रहे हैं, कि आप फ्यूचर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या फ्यूचर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। अगर आप इस पाथ पर बढ़ना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहला सवाल कि भैया हमें आईएमओ क्यों देना चाहिए। आईएमओ क्या है कि ये कंपटीशन है ना, क्लास 8th 9th 10th उससे छोटे छोटे भी बच्चे जो होते हैं, उन सभी बच्चों को पता होता है कि उन्हें क्या देना होता है, अपने स्कूल का एग्जाम देना होता है। स्कूल एग्जाम से जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो कितना मिलता है, सिर्फ आपके अपने स्कूल के बच्चों के इर्द गिर्द आपको चीजें पता चलती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि आपका कॉम्पिटेटिव फील्ड में क्या लेवल है, ऑल ओवर इंडिया में आपका क्या लेवल है। क्योंकि जब बच्चा 12th में जाएगा, बच्चा, आपको पता है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बता रहा हूं कि आप जब 12th में जाओगे तो आप इंजीनियर बनने के लिए जेईई एग्जाम लिखोगे, डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम लिखोगे, या फिर कोई ग्रेजुएशन करने के लिए सीयूईटी एग्जाम लिखोगे। यानी एक बात निश्चित है कि इन फ्यूचर जो आज का करंट सिनेरियो चल रहा है 2025 का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं, 12th में जाने के बाद आपको कंपटीशन में बैठना है और लाखों बच्चों में से सिर्फ हजारों बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल से, केवल अप्रोक्सीमेटली 14 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है।
अप्रोक्सीमेटली 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ 50,000 का ही सिलेक्शन होता है। तो ये आप समझिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में एस्पिरेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब चीजें बहुत अच्छे से एक्सेसिबल हो चुकी हैं। यूट्यूब पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और बच्चे भी एक्साइटेड हैं इन जैसे इस तरीके के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्लास 6 से या क्लास 9 से, क्लास 10 से। देखो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि अगर आप स्लो चलोगे तो बाकी लोगों को तो आप नहीं रोकोगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, वो तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी करोगे तो आई थिंक कॉम्पिटिट तब कर पाओगे। तो वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको इन फ्यूचर बड़े कॉम्पिटिशंस क्रैक करने हैं तो आपको धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्लास 8th 9th में आप 11th का सिलेबस पढ़ो, नहीं, क्लास 9th में 9th के लेवल पर जो भी कंपटीशन तुम्हें मिले उसको जरूर दो। जैसे मैं अपने ही चैनल पर हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल मैं रिकमेंड करता हूं कि बच्चे को IMO देना चाहिए, SOF वाला जो ये है, ठीक है, इसका लेवल ठीक होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। सिमिलरली NSO देना चाहिए साइंस के लिए, सिमिलरली NSTSC देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो बच्चों को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर बच्चा क्लास 8th में है तो 8th के लेवल का, 9th में है तो 9th के लेवल का, 10th में है तो 10th के लेवल का। तो ये वीडियो क्लास 8th 9 10 तीनों बच्चों के लिए। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भैया, हमें बड़े कॉम्पिटिशन्स अगर क्रैक करने हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, और ये हम घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करनी है और क्या चीजें होनी है मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। हाँ, दूसरी चीज कि भैया इस एग्जाम को कौन से बच्चे देते हैं? इस एग्जाम को क्लास 1 से लेकर क्लास 12th के बच्चे दे सकते हैं, यानी 1 का बच्चा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12th का। अपने स्कूल में ही ये काम आपको करना है। ये आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कराता है SOF, जहां पर IMO SOF एलिजिबल होता है। यानी सबसे पहले आपको पता करना है क्या आपके स्कूल में SOF द्वारा जो IMO NSO या कोई भी सब्जेक्ट का ओलंपियाड कराया जाता है, क्या आपका स्कूल वहां पर रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल से बात करिए, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है वो स्कूल अथॉरिटी से ही होता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इसको क्लियर रखिएगा। आपको आपके स्कूल से बात करना होगा। हाँ, मैक्सिमम अच्छे स्कूल इस एग्जाम को करवाते हैं। अगर आपके स्कूल इस एग्जाम को नहीं कंडक्ट कराते हैं तो आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जाइए अपने प्रिंसिपल के पास और उनको फॉर्मली कहिए कि सर हम ये एक एग्जाम देना चाहते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है, SOF जो कंडक्ट कराता है, IMO NSO, हम मैथ या साइंस का ओलंपियाड सर अपीयर करना चाहते हैं, प्लीज हमारे स्कूल को रजिस्टर करवाइए ताकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले इस कंपटीशन को देने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज कि इस एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी आपको पेन पेपर पर आपके स्कूल में SOF एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भैया इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इस एग्जाम का सिलेबस ये होता है कि भाई अगर आप 8th के बच्चे हो तो आपको 8th का पेपर देना है, 9th के बच्चे हो तो 9th का पेपर देना है, और 10th के बच्चे हो तो 10th का पेपर देना है, ठीक है। जिसमें कहता ये है कि अगर आप मान लीजिए कि 8th के बच्चे हो तो 8th का बच्चा 60% सिलेबस जो है वो 7th का प्रिपेयर होना चाहिए, और 40% सिलेबस जो होना चाहिए वो 8th का प्रिपेयर होना चाहिए। चैप्टर्स के नाम होते हैं वो मैं आपको दिखा दूं, सिमिलरली 9th में, सिमिलरली 10th में। एग्जाम्पल समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि इस पेपर में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लेवल 1 में। इसके 2 लेवल होते हैं, एक लेवल 1 होता है और एक लेवल 2 होता है, 2 ही लेवल होते हैं, ठीक है। लेवल 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको 4 सेक्शन के सवाल आएंगे। एक होगा वर्बल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग जिसे कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आपको क्लास 8th के चैप्टर आप देख रहे होगे, आप नई किताबें खरीदोगे, रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, कंपेयरिंग क्वांटिटी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जिससे आपको इस साल के IMO क्लास 8th का पेपर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 3 होता है, इसमें भी आपका ये जो दूसरा वाला सेक्शन है इसी लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल का सवाल पूछा जाता है। सेक्शन सिलेबस यही होता है, और सेक्शन 4 में हायर ऑर्डर थिंकिंग का सवाल होता है, लेकिन सिलेबस सेम सेक्शन 2 वाला ही होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th में भी पेपर पैटर्न सेम रहेगा, 50 क्वेश्चन
1 घंटा पहला सेक्शन इनका भी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। दूसरा सेक्शन जो होगा वो नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, हीरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपके चैप्टर्स जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे इसी चैप्टर से सवाल। सेक्शन 3 वही रहेगा सिलेबस, सेक्शन 4 में भी वही सिलेबस रहेगा। अगर मैं बात करूं क्लास 10th के बच्चे का सिलेबस, पैटर्न सेम रहेगा, पहला सेक्शन सेम रहेगा, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। कितने सवाल पूछे जाएंगे आगे आपको समझाऊंगा। सेक्शन 2 में क्या पूछा जा सकता है? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रायंगल, सीजी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यानी कंप्लीट क्लास 10th का चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन 3 में ये जो सिलेबस होगा वो मैथमेटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर होगा। सेक्शन 4 में हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे जो सेक्शन 2 के सिलेबस पर है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 3 में 9th वाले में भी मैथमेटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और सेक्शन 3 में यहाँ पर जो होगा वो इसी से रिलेटेड 8th वाला होगा। तो आई होप आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आईएमओ एग्जाम वेलकम स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 1 to 12, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में चेंज डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम लेवल, ठीक है। फॉर इंस्टांस, टू क्वालिफाई फॉर द लेवल 2 एग्जाम द क्लास टॉपर मस्ट कॉम्पिटिट अगेंस्ट एटलीस्ट 10 स्टूडेंट एंड अचीव ए मिनिमम ऑफ 50% क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखिए, आपके स्कूल में जब ये एग्जाम होगा तो कम से कम 10 बच्चे उस एग्जाम में जरूर अपीयर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका क्वालिफिकेशन माना जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है। क्लास वाइज टॉप 5% ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टूडेंट इन द लेवल 1 एग्जाम आर सेलेक्टेड फॉर द लेवल 2। सपोज 20 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 20 में से 5% ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी 20 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा स्टेज 2 के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि आप अपने क्लास में ही बहुत अच्छा खासा कंपटीशन दोगे, फिर स्टेज 2 में ऑल ओवर इंडिया में लोगों से कॉम्पिटिट करोगे ना, अलग अलग जोन्स में। तो आई होप सबको आइडिया लग रहा होगा। लेवल 1 का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है सभी बच्चों को बता दे रहा हूं, चाहे वो 8th का बच्चा हो, चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का बच्चा हो आईएमओ का। ये आपके स्कूल में होगा, स्कूल आवर्स में होगा। क्लास 1 to 4 के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं और क्लास 5th to 12th के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट में। मैं 9th, 8th, 10th की बात बता रहा हूं। पहला सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 15 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, यानी आपको टोटल 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग से आपके पास 20 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, आपको 20 नंबर यहां से मिलेगा। फिर एवरीडे मैथमेटिक्स के से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का सवाल, और ये आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद अचीवर सेक्शन से आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, जिसमें आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट। 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, ठीक है। लेवल 2 का जो एग्जाम पैटर्न होगा सेम लेवल 1 के फॉर्मेट में होगा, बस वहां से जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो लेवल 2 का एग्जाम देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं अपने इस स्पार्क 3.0 की कर लेता हूं, फिर इसके आगे हम एग्जाम डेट्स की भी बात करेंगे। जो भी बच्चे क्लास 8th के, 9th के, 10th के, एक बात मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप फ्यूचर जेईई नीट एस्पिरेंट्स हैं या फिर फ्यूचर में कॉम्पिटिशन्स में बैठने जा रहे हैं, तो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए हम लोगों ने एक स्पार्क 3.0 बैच डिजाइन किया हुआ है, जो कंप्लीटली रिकॉर्डेड होता है, बिल्कुल रिकॉर्डेड होता है, बट हम इसमें लाइव मेंटोरशिप इंक्लूड करते हैं। मेंटोरशिप इंक्लूड करते हैं जो 9th-10th के लेवल पर 5 सब्जेक्ट को कवर करता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मेंटल एबिलिटी दैट इज रीजनिंग। इसको हम लोग कवर करते हैं। यहां पर इन सारी सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ठीक है। सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा जिसमें आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। और लाइव मेंटरशिप क्या करती है, आपको मैं या कुणाल सर लाइव कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपको टास्क देंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली पूरे साल भर हमारे साथ
काम करेंगे। किस क्लास के बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हैं? 9th के, 10th के। इससे क्या क्या फायदा होगा? अगर आप जैसे जेई नीट का प्री फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं, जेई नीट का प्री फाउंडेशन होता है 9-10th के लेवल पर, ठीक है, प्री फाउंडेशन, ठीक है। दूसरी चीज, आप आईएमओ टारगेट कर रहे हैं, एसओएफ वाला, आप एसओएफ का एनएसओ टारगेट कर रहे हैं, आप एनएसटीएससी टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मेंटरशिप होगी। आईएमओ, एनएसओ और एनएसटीएससी के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन करके आपको 9th और 10th के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी इस बैच के अंदर, ठीक है। तो इस बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस बैचेस के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ आपके कॉम्पिटिशन नहीं, आपके बोर्ड्स में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो ये हमारे स्पार्क 1.0 का रिजल्ट है, स्पार्क 2.0 का रिजल्ट जब इस साल क्लास 10th का रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों को मैं क्लियरली समझा देता हूं कि आप अगर क्लास 8th के हैं, या फिर आप क्लास 9th के हैं, या फिर आप क्लास 10th के हैं और आपने आईएमओ के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, एसओएफ आईएमओ के, तो हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। क्लास 8th के बच्चों को हम यूट्यूब पर 9th हमारे पास 8th का बैच नहीं है, हमारे पास बैच है क्लास 9th में जाने वाले बच्चों के लिए, 10th में जाने वाले बच्चों के लिए। 8th के लिए हम यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट फ्री कंटेंट डालने वाले हैं। कब से? मई से, ठीक है। साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज आएगा और ये भी आपको रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर मिलेगा, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, जिसमें टोटल 12 टेस्ट होंगे। यानी क्लास 9th के लिए भी टेस्ट सीरीज होगी, क्लास 10th के लिए भी टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आपको टोटल 12 टेस्ट आपको मिलेंगे टिल योर एग्जाम, ठीक है। टेस्ट के साथ साथ आपको टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी आप टेस्ट के बाद अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट की जो प्राइसिंग होगी वो 599 होती है, बट इसको हमने कम करके 499 किया है आपके लिए टिल 1 मई। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है 1 मई से पहले तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 499 में है, या फिर कोई ऑफर्स होंगे तो वो आपको उसी एप्लीकेशन में दिखने लगेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको जल्द ही टेस्ट सीरीज आपको रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर दिखने लगेगा, या फिर अगर आप, हो सकता है कि आप जब एक्सेस कर रहे हो तो दिख रहा हो। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेरी आती है टेस्ट सीरीज या बैचेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8176059435। जो भी बच्चे आईएमओ, एसओएफ, एनएसओ, एनएसटीएससी या फिर प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं और कोई बैच रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप मुझसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। एक क्वेरी आपकी और होगी कि भैया जो ये स्पार्क बैच है इसकी क्या प्राइसिंग है। ऐप में जब आप इसका प्राइस देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग जो है वो आपको दिखेगी 4499, जो कि कम करके 500 ऑफ करके आपको 3999 कर दी गई है। तो आप 3999 में इसको ले सकते हैं, ठीक है। कुछ इंटरनेट चार्ज के बाद ये 4100 रुपये कुछ दिखेगा, तो रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बात हो गई टेस्ट सीरीज और बैच की। तो बैचेज जिन बच्चों को लेने हैं वो ले सकते हैं। एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट्स आपका जो पिछले साल का हुआ है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। एसओएफ जो एनएसओ का एग्जाम हुआ था वो फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 को हुआ था, और आईएमओ का जो एग्जाम हुआ था वो ट्यूसडे 22 अक्टूबर यानी अक्टूबर एंड में। दूसरा टेस्ट का डेट 19 नवंबर को था और तीसरा 12 दिसंबर। इन्हीं तीनों डेट्स में किसी न किसी अलग अलग स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी मान के चलिए कि आपका अक्टूबर में एग्जाम होता है लेवल 1 का, ठीक है, लेवल 1 का, और लेवल 2 का एग्जाम जो होता है वो जनवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाता है, या फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में। इस बार 5 फरवरी को कंडक्ट कराया गया था। सेकंड लेवल ऑफ एग्जाम सिर्फ 3rd से लेकर 12th वाले बच्चों के लिए होता है, और बाकी बच्चों के लिए सिंगल लेवल एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो आईएमओ और एनएसओ के लिए 2 लेवल के एग्जाम होते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें हमें एग्जाम देने में कुछ रिवार्ड्स भी मिलेगा। एक तो बात हो गई कि भैया सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें फायदा तो होगा, रिवार्ड्स भी मिलता है, हर बच्चे को मेडल मिलता है, हर बच्चे को कैश रिवार्ड, उनका सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, जोनल लेवल पर भी और स्कूल लेवल पर भी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल जो रिवार्ड होता है, फर्स्ट रैंक अगर आपकी आती है 50,000 रुपये और गोल्ड मेडल आपको मिलता है अगर आप इंटरनेशनल यानी ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक लाते हैं हर एक क्लास के एक बच्चे को। 25,000 रुपया सेकेंड वाले बच्चे को, सिल्वर मेडल हर एक क्लास के एक बच्चे को, और 10,000 रुपया ब्रॉन्ज मेडल हर एक क्लास के एक बच्चे को मिलता है। जोनल लेवल पर जो आपके एग्जाम होते हैं, आपके स्टेट लेवल पे फर्स्ट टॉपर जो आएगा उसको 5,000 रुपये और गोल्ड लेवल हर एक जोन में हर एक बच्चे को मिलेगा। फिर 2,500 रुपया सेकेंड लेवल को और थर्ड को 1,000 रुपये, और चौथे से 10वें बच्चे को गिफ्ट मिलेगा 500 रुपये का, और 11वें से 25वें बच्चे को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा, और 26 से ऊपर मेरिट सर्टिफिकेट सभी बच्चों को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट जानकारी थी आईएमओ के बारे में। जो बच्चे एसओएफ आईएमओ का फॉर्म भरना चाहते हैं, मैंने शुरू में बताया कि आप अपने स्कूल से डिस्कस करिए, और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्पार्क 3.0 में जुड़ सकते हैं रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, जो कि आपको कंप्लीट 9th के बच्चों और 10th के बच्चों को प्रिपरेशन कराएगी। 8th के बच्चों को हम YouTube पर फ्री में कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं मई से। जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं वो भी रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ बैचेज रिलेटेड क्वेरीज के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको पूरा कंप्लीट चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मुझे मैं लिखिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।